Hello friends, welcome back to my channel The Architect's World. I am Architect Bhavi. Here on YouTube, I am sharing some videos to give you practical knowledge about interiors and architects. If that excites you, then please keep on watching. Guys, आज हम बात करेंगे बेस्ट लेआउट फॉर स्मॉल बेडरूम्स। हम लेआउट्स की बात करने से पहले कुछ जो बेसिक डायमेंशंस होती है एक बेडरूम के अंदर, हम उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम लोग बात करेंगे बेड की। हम सिर्फ डबल बेड डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें क्वीन साइज़ बेड की तो वो होता है 5 फीट 3 इंचेस। अगर बात करें किंग साइज़ बेड की तो वो होता है 6 फीट 3 इंच। ये 5 फीट 3 इंच कैसे होता है? हमारा 5 फीट का तो मैट्रेस होता है और 3 इंच हम लोग सपोज कर ले रहे हैं हमारा XYZ कोई भी मॉडल है बेड का, तो फिलहाल हम 3 इंची का मॉडल लेके चल रहे हैं, 1.5 इंच दोनों साइड का। ये वैसे डिपेंड करता है आपके बेड के साइज़ पे, बेड के मॉडल पे, बट प्रेफरेंस के लिए अभी हम 3 इंच लेके चल रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट हो गया है बेड के बारे में बात। सेकेंड हम बात करते हैं साइड टेबल के बारे में। साइड टेबल कैन बी 15 इंचज़, 18 इंचज़ और 24 इंचज़, डिपेंड करता है आपके बेडरूम की साइज़ के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे आती है हमारी कबर्ड की डेप्थ की बात करें तो हमें 24 इंचज़ डेप्थ क्लियर चाहिए होती है, और बाकी स्लाइडर और ओपनेबल एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट स्पेस लेता है, लेकिन हमें डेप्थ चाहिए होती है 24 इंचज़, हमें डेप्थ क्लियर चाहिए होती है। अब फोर्थ नंबर बात अगर हम करें LCD की, तो LCD में वाइड हम कितनी भी रख सकते हैं। वाइड एज़ पर रूम डिपेंड करता है, 5 फीट 6 फीट 7 फीट कितनी भी रख सकते हैं। अगर हम बात करें उसको प्लस में, उसकी जो हमें डेप्थ चाहिए होती है, जो हमारी ड्रॉर्स बनते हैं वो एटलीस्ट हमारे पास 15 इंची होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक हमारे पास डायमेंशंस है जो हमें एक बेडरूम में चाहिए होती है। बेड, साइड टेबल, कबर्ड एंड LCD। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको हमेशा चीज़ें याद रहें। अब हम बात करते हैं लेआउट्स की। लेआउट्स में हम जो आज कवर करेंगे, हम जो साइजेस आज कवर करने वाले हैं, तो हम फर्स्ट साइजेस कवर करेंगे 12 फीट इंटू 10 फीट। हम छोटे साइज़ लेंगे तो कि हम बात आज सिर्फ स्मॉल बेडरूम्स की कर रहे हैं। सेकंड हम लेंगे 11 फीट इंटू 10 फीट। थर्ड हम लेंगे 10 फीट इंटू 10 फीट एंड फोर्थ हम लेंगे 9 फीट इंटू 10 फीट। हम ये चार जो साइज़ हैं, हम इनकी लेआउट्स के रेफरेंस और कैसे हम स्पेस प्लानिंग कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे बड़े से और हम ख़त्म करेंगे छोटे के ऊपर। तो इस सीक्वेंस में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट प्लान है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं 12 बाई 10 से। सपोज़ ये जो मैं स्क्वायर बना रही हूँ ये मेरा एक बेडरूम है, राइट। सॉरी, दिस इज़ माई बेडरूम। अगर मैं बात करूँ साइज़ की तो ये वाइड 10 फीट है और लेंथ में 10 फीट है। वाइड 12 फीट है एंड वाइड में 10 फीट है। हम सपोज़ करते हैं कि जो मेरी रूम की एंट्रेंस है वो यहाँ से हो रही है। तो पहले हम प्लेस करते हैं कबर्ड। हमने एंट्री करते ही हमने सपोज़ यहाँ पे प्लेस कर दिया अपना कबर्ड जो हमारा होता है वो प्लस में होता है 24 इंचज़, यानी कि 2 फीट। तो हमारे पास 12 था, हमारे पास बचा अब 10 फीट। 10 फीट में अब सपोज़ करो अगर मैं बात करूँ बेड की, तो मैंने जितना मेरा ये सेंटर बचा 10 फीट, मैंने यहाँ सेंटर में बेड प्लेस किया और साइड में दे दी 2 साइड टेबल। अगर मैं बात करूँ डायमेंशंस की तो वो कुछ ऐसे हैं। 2 फीट का मेरा बेड गया, सॉरी कबर्ड गई। मैंने 6 फीट 3 इंच का बेड दिया, 18 इंच की 2 टेबल्स दे दी। तो मेरा बेड पूरा कवर हुआ 9 फीट 3 इंच में, और जो मेरा कबर्ड था वो फिल हुआ 2 फीट में। तो हम ऑलरेडी 11 फीट 3 इंचज़ यूज़ कर सकते हैं। हमें बस बचा है सिर्फ 9 इंची। तो जो गैप रहेगा वो 4.5 इंची बाय 4.5 इंची का गैप रहेगा कबर्ड और साइड टेबल में। अब जो हमारी कबर्ड आएगी इसको हम रखेंगे स्लाइडर, क्योंकि हमारे पास यहाँ
18 इंची स्पेस था और 4.5 इंची हमें और मिल गया, तो काफ़ी अच्छा स्पेस है। यहाँ पे बंदा आराम से खड़े होकर कबर्ड यूज़ कर सकता है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। जब हमारे पास जो रूम का साइज़ है वो 12x10 हो। अगर बात करें एलसीडी की, तो एलसीडी हमेशा हम बेड का सेंटर ही लेंगे, यानी कि इसी का सेंटर हमारा एलसीडी आएगा। सपोज़ ये मेरा आ गया एलसीडी, पूरा बेड का सेंटर, जो प्लस में होगा 15 इंची। तो कुछ इस टाइप का जो लेआउट बनेगा वो बनेगा आपका 12x10 का। क्लियर। अब बात करते हैं 11x10 की। वैसे आपका साइज़ हमेशा डिपेंड करता है कि आपकी एंट्री कहाँ से हो रही है, आपकी इस वॉल पे क्या आ रहा है, वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। हम सिर्फ एग्जांपल लेके आपको बताना चाह रहे हैं कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। हर एक स्पेस प्लानिंग में डिपेंड करता है कि इन बिल्ड आपके पास कहाँ से एंट्रेंस हो रही है। अब इस केस में इफ़ एंट्री यहाँ से भी होती है तो भी मेरे को ये प्लान चल सकता है। तो डिपेंड करता है आपकी एंट्री कहाँ से हो रही है, आपकी कौन सी वॉल पे क्या आ रहा है, उस चीज़ पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लान पे। करते हैं हम 11 फीट बाय 10 फीट की। हम पहले एक रूम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 10 फीट की लेंथ और वाइड वाइज होगी हमारे पास 11 फीट। अब इसमें भी हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज़ मेरी एंट्री यहीं से हो रही है, हम एंट्री किसी भी वॉल से कराएं, हम तो उस पर डिपेंड करता है। सपोज़ मेरी एंट्री इसी वॉल से हो रही है, यहाँ पे मेरा आ जाएगा अगेन कबर्ड सीबी वार्डरोब कबर्ड, जो कि होता है 2 फीट प्लस में। अब 11 फीट है, मेरे पास बचा 9 फीट। अब इसमें मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मेरा पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। तो पहले हमने यहाँ पे एक बेड लिया, वो ले लिया हमने 5 फीट 6 इंच का। ठीक है, ओके 5 फीट 6 इंच हम ऐसे बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें लेंथ में तो इट विल बी लाइक 6 फीट 6 इंचेस और 6 फीट, डिपेंड अपॉन द पर्सन जो भी यूज़ कर रहा है उस पर। 6 फीट ऐसे स्टैंडर्ड होता है, 6 फीट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके 5 फीट 3 इंच का हमने वो ले लिया बेड, और सपोज मैं यहाँ 15 इंच की साइड टेबल ले रही हूँ। अब हमारे पास कितना स्पेस यूज़ हो गया, 5 फीट 3 इंच हमारा गया बेड के अंदर, 15 यानी कि 2 फीट 6 इंची हमारा यूज़ हो गया साइड टेबल में, और 2 फीट मेरा ऑलरेडी यूज़ हो गया कबर्ड में। जो टोटल स्पेस मेरा यूज़ हुआ है वो हुआ है 9 फीट 9 इंच। तो अभी हमारे पास जो स्पेस बचता है वो बचता है 1 फीट 3 इंच का। तो जो मेरे पास यहाँ पे स्पेस बची वो बची मेरे पास 7.5 इंच की। राइट, और अब भी मेरे पास काफ़ी अच्छा स्पेस है, 15 प्लस 7.5 इंचेस। यहाँ पे कोई भी पर्सन आराम से खड़ा होकर स्लाइडर वार्डरोब यूज़ कर सकता है। हम इन केसेस में ओपनेबल कबर्ड नहीं यूज़ करा सकते, तो कि वो पॉसिबल नहीं होगा, मेरे पास स्पेस ऑलरेडी बहुत कम है, तो इस ऑप्शन में बस स्लाइडर ही जाएगा। ओके, अब ऐसे ही है 10 फीट, मेरा 6 फीट का तो बेड गया, मेरे पास सामने से बचा 4 फीट का। 4 फीट 15 इंची का मेरा LCD पैनल आ गया। मेरे पास मूवमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, 3 फीट 3 इंच का काफ़ी अच्छा स्पेस है आर पार जाने के लिए, तो वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। तो ये है कि मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन। अब इसी के सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अब सेकंड ऑप्शन में हम क्या करेंगे, सपोज फोकस प्लीज़, ओके सपोज अगेन 11 बाय 10 फीट का ही मेरे पास रूम है, एंट्री मेरे पास यहीं से हो रही है, सेम जगह पर मेरा कबर्ड आ रहा है। अब सपोज़ आपको ये कबर्ड रखनी है ओपनेबल, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास है 11 फीट। अगर मैं एक बेड देती हूँ 5 फीट 3 इंच का और मैं सिर्फ एक टेबल यूज़ करती हूँ 1 फीट 3 इंच की, तो मैं टोटल स्पेस यूज़ कर रही हूँ 6 फीट 6 इंच, 2 फीट कबर्ड में गया, यानी कि 8 फीट 6 इंच यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास जो जगह बचती है वो बचती है 2.5 फीट मेरे पास जगह बचती है। राइट, 2.5 फीट मेरे पास स्पेस बचती है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ कॉर्नर में 15 इंच का टेबल लगाया और यहाँ पे मैंने लगा दिया बेड 5 फीट 3 इंच का। तो इस केस में मेरे पास 2.5 फीट है। सपोज़ अगर मैं ये 6 फीट की भी कबर्ड लेती हूँ
तो मेरे पास 3-3 फीट की 2 कबर्ड बनेगी। 18 इंची के जो ओपनेबल पल्ले यूज़ होंगे। तो इस केस में मैं ओपनेबल ले सकती हूँ अगर मैं एक साइड टेबल दूँ तो। गॉट इट। ये था इसका सेकंड ऑप्शन। अब चलते हैं अपने थर्ड प्लान पे। करते हैं 10 बाय 10 फीट की। सपोज़ ये मेरा रूम है 10 बाय 10 का, 10 फीट बाय 10 फीट। मेरी जो एंट्री हो रही है वो इसी वॉल से एंट्री हो रही है। इसका पहले हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन नंबर 1। उसमें मैं सेम यहीं पे कबर्ड ले रही हूँ। मेरा कबर्ड गया 2 फीट का, मेरे पास बचा है 8 फीट। अब मैंने क्या करूँगी, मैं बेड लगाऊंगी यहाँ कॉर्नर में। सपोज़ मैंने बेड लगाया 5 फीट 3 इंच का और मैंने 15 इंची का इस साइड टेबल दे दिया। मैंने जो यूज़ किया वो कितना यूज़ किया है, 5 फीट 3 इंच और 1 फीट 3 इंच। मैंने 6 फीट 6 इंच यूज़ कर लिया 8 फीट में से। मेरे पास जो स्पेस बचा वो बचा मेरे पास 1 फीट 6 इंच। 18 इंची मेरे पास स्पेस बच गया इस वाली साइड। तो इस केस में मैं ओपनेबल कबर्ड यूज़ कर सकती हूँ। ये था मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 और यहाँ पे मेरा पैनल आ जाएगा इसी के पैरेलल। और जहाँ मेरा बेड आएगा उसी पहले मेरा LCD पैनल आ जाएगा यहाँ पे। अब आप इस केस में यहाँ पे आराम से स्टडी टेबल भी दे सकते हैं। तो कि मेरे पास 10 फीट है, 6 फीट का बेड किया, 4 फीट बचा। स्टडी टेबल अगर मैं 21 इंच में भी प्लस में लेती हूँ, मेरे पास काफ़ी अच्छा स्पेस है। तो ये तो है मेरे पास ऑप्शन नंबर 1। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर 2 की, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। 10 फीट है, 10 फीट है। अब सपोज़ आपको दोनों साइड टेबल चाहिए, तो मेरे पास ये तो फिक्स है ही कि 2 फीट का कबर्ड आना ही आना है। तो मेरे पास बचता है 8 फीट। अगर मैं 5 फीट 3 इंच का बेड दूँ और 1 फीट 3 इंच की 2 टेबल दूँ, तो हम कितना यूज़ कर पा रहे हैं, 7 फीट 9 इंच। मेरे पास जो जगह बचेगी वो बचेगी सिर्फ और सिर्फ 3 इंच की। तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ। मैंने 1 फीट 3 इंच की कबर वो दी साइड टेबल। 5 फीट 3 इंच का मैंने बेड दिया और फिर मैंने एक और टेबल दी 1 फीट 3 इंच की। यहाँ जो स्पेस बचा वो बचा सिर्फ 3 इंची, लेकिन यहाँ पे मेरे पास स्पेस कितना हो गया, 18 इंची। 1 फीट 3 और 1 फीट 15 + 3 18 इंची। तो मैं इस केस में यहाँ पे स्लाइडर वार्डरोब आराम से यूज़ कर पाऊँगी। और इसी के पहले मेरा LCD पैनल आ जाएगा। तो ये तो हो गया इसका सेकंड ऑप्शन, 10 बाय 10 का सेकंड ऑप्शन, जब आपको दोनों साइड टेबल का। थर्ड ऑप्शन डिस्कस करते हैं। 10 बाय 10 फीट का मेरी एंट्री यहीं से हो रही है। मैं क्या डोर साइज़ यूज़ करती हूँ, होने चाहिए बेडरूम के अंदर। उस पर एक ऑलरेडी वीडियो गया हुआ है, आई होप आपने देखी होगी। इफ़ नहीं देखी तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ जाकर देखिएगा। ओके, हम डोर यूज़ करते हैं 3 फीट 3 इंच का। तो मैं सपोज़ यहाँ पे स्पेस छोड़ देती हूँ 3 फीट 6 इंच। हम 3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं ताकि टक्कर ना बने। मैंने यहाँ पे कबर्ड ली 3 फीट की। अगर एक सिंगल बंदे का रूम है तो उसके लिए 3 फीट की कबर्ड इनफ है। 3 फीट की मेरे पास कबर्ड गई। हम 6 फीट 6 इंच ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, राइट। 3 3 6 और 6, हमारे पास जो जगह बचती है वो बचती है 3 फीट 6 इंच की। तो सपोज़ 3 फीट 6 इंच की मैंने यहाँ बना दिया LCD पैनल, ठीक है। और इस केस में मेरे पास 10 फीट पूरी वॉल खाली है, तो इस पूरी की पूरी वॉल पे मैं बेड दे सकती हूँ। ये आ गया मेरा बेड इस पूरी की पूरी वॉल पे। तो ये होता है मेरे पास थर्ड ऑप्शन, सेम ही उसमें 10 बाय 10 के प्लान में। डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का रूम रखना है, आपकी क्या प्लेसमेंट आ रही है डोर की, विंडो की, उस अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। ओके, जब भी आप अपना स्पेस प्लानिंग करें फर्नीचर की, तो आप वो हमेशा पहले कर लीजिए ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स डालें बेडरूम के अंदर। सपोज़ आपका साइड टेबल यहाँ है तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए, यहाँ एक पॉइंट चाहिए। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट इन अ बेडरूम। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी, आप वो चाहे ज़रूर देखिए, ताकि जब भी आप अपना बेडरूम डिज़ाइन कराएं तो जब भी आप अपना फर्नीचर फाइनल कर चुके हो उसके बाद उसके अकॉर्डिंग कैसे हम लोगों को इलेक्ट्रिकल पॉइंट डलवाने हैं, उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है ताकि आप और अच्छे से क्लियर हो जाएं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना इलेक्ट्रिकल बना पाएँ, ताकि जो रूम है वो ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ हो पाए।
तो ये बात होगी मेरे पास 3 ऑप्शन की। अब हम बात करते हैं 9 फीट बाय 10 फीट की। 9 बाय 10 फीट की बात हम लोग कर रहे हैं, मगर इतने छोटे रूम बहुत कम अवेलेबल होते हैं। इफ़ हैं तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो कि इससे छोटा रूम यूज़ हो ही नहीं सकता, 8 बाय 10 का रूम यूज़ेबल है ही नहीं, उसमें तो फिर साइड टेबल आने के ऑप्शन ही नहीं है। तो लास्ट हम 9 बाय 10 ही डिस्कस करेंगे। 9 बाय 10 में सपोज़ ये मेरा रूम है, दिस इज़ 9 फीट, दिस इज़ 10 फीट। अब मेरी एंट्री हो रही है यहीं से। अगर मेरी एंट्री यहाँ से हो रही है तो मेरे पास इसमें 2 ऑप्शन है। सपोज़ मेरी एंट्री यहाँ से हो रही है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया LCD पैनल, मैंने यहाँ पे ले ली कबर्ड, 10 फीट है, 4 फीट भी अगर मैं छोड़ती हूँ गेट के लिए तो मेरी 6 फीट की कबर्ड, 5 फीट की कबर्ड आराम से आ सकती है। मेरे पास 9 फीट की जगह है, 5 फीट की मेरे पास कबर्ड आराम से आ सकती है। तो 5 फीट की कबर्ड आ गई। और यहाँ 10 फीट है, मेरे पास 8 फीट बचा, तो 8 फीट में एक बेड आराम से आ सकता है, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं 10 फीट वाली वॉल पे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आ सकती है। दोनों साइड टेबल आएंगी तो ये स्लाइडर होगा, और अगर सिंगल साइड टेबल लेंगे तो ये ओपनेबल बन जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास तो है ये वाला। अगर सेकंड ऑप्शन, अगर मुझे 9 फीट वाली वॉल पे बेड लगाना तो हम कैसे करेंगे, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सपोज़ 9 फीट बाय 10 फीट, अब एंट्री यहीं से हो रही है और मेरे को बेड लगाना है 9 फीट वाली वॉल पे। मैंने इस पूरी की पूरी ही वॉल पे बेड लगा दिया, 9 फीट का पूरा बेड लगा दिया। वो कैसे, 18 इंची की टेबल, 18 इंची की टेबल और बीच में 6 फीट का बेड, पूरा 9 फीट कवर हो गया। अब बचता है मेरे पास कबर्ड एंड LCD। कबर्ड के लिए सपोज़ मैंने यहाँ दे दी कबर्ड 3 फीट की, और मैंने यहाँ लगा दिया छोटा सा पैनल, छोटा सा पैनल बना दिया 2.5 फीट के आसपास का टीवी के लिए। या फिर आप पैनल ना भी बनाइए, सिर्फ वॉल पे टीवी लगा के और नीचे सिर्फ सिंगल ड्रॉर इसी के पैरेलल दे, ताकि इस पूरा एक पार्ट लगे। तो आप जिस तरह आपका रूम है आप उस अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आप 9 फीट में अगर इस साइड कबर्ड लेते हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। सपोज़ 9 फीट में, ये आपका 9 फीट है, ये 10 फीट है, और आपको कबर्ड चाहिए इस साइड। अगर इस साइड आपको कबर्ड चाहिए, आपके पास बचता है सिर्फ 7 फीट, तो उसमें आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप कॉर्नर में लगाइए 5 फीट 3 इंच का बेड और इधर दीजिए टेबल। 5 और 5 3 यूज़ हो गया, और 1 फीट 3 इंच हम दे दी टेबल, तो 6 फीट 6 इंच चला गया, 7 फीट था, 6 इंच बचेगा। तो इस साइड मेरे पास स्लाइडर वार्डरोब यूज़ हो जाएगी। ये रेयर केस में हम यूज़ करते हैं अपनी, जहाँ पे आपको कबर्ड आपका कंस्ट्रेन हो कि कबर्ड पहले से बनी हुई है और वो कबर्ड यहीं बनी हुई है, तो ये उस केस में यूज़ होता है। बाकी हम ट्राई करते हैं, इफ़ हमारे पास प्लान है और हम छेड़ सकते हैं कबर्ड वगैरह को, तो हम कोशिश करेंगे हम इस प्लान में जाएँ या फिर इस प्लान में जाएँ, ताकि जो हमारे पास स्पेस है वो अच्छे से यूटिलाइज हो सके। अगर मैं इसकी एलिवेशन की बात करूँ तो वो कुछ ऐसे नज़र आएगा। सपोज़ कबर्ड की बात कर रही हूँ, ये मेरे पास कबर्ड गई 3 फीट की, 2 पल्ले आएंगे 18 इंची के, और मैंने यहाँ पे इसी के पैरेलल सिंपल 2 ड्रॉर देके ऊपर टीवी लगा दिया। ये ड्रॉर आ गया, ये ड्रॉर आ गया। तो वो डिपेंड, वो तो ये तो बात की बात है, पहले हम प्लानिंग पे बात कर लेते हैं। प्लानिंग से उसके बाद ये चीज़ तो हम कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। So guys, that's all for the video. I hope do you like it. If you do so, please do like, share and subscribe to my channel. It means a lot to me. And thank you guys for watching. Thank you for your support. Please keep supporting. Thank you.